सन 1971 में बांग्लादेश को आजाद करने का बहुत बड़ा योगदान इंडियन आर्मी को जाता है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने वॉर जीताने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया। द माइटी इंडियन नेवी ऑपरेशन ने ईस्ट पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, लेकिन इस दिलेर ऑपरेशन के बारे में ना बात होती है ना मूवी बनती है। सन 1971 का कराची पाकिस्तान और मिलिट्री का आखिरी बाजी था, क्योंकि पाकिस्तान का 70% से ज्यादा व्यापार कराची से होता था। वह सारे पेट्रोलियम, इंपोर्ट, फूड सप्लाई, इवन एम्यूनिशन सब यहीं से पूरे देश में जाता था। इनफैक्ट यहाँ की कैमारी तेल फैसिलिटी में तो पाकिस्तान का 80% ओनाइल स्टोर होता था, और इसी तेल के दम पर पूरा पाकिस्तान चलता था और भारत के खिलाफ जंग लड़ा जा रहा था। सीधे शब्दों में कहे तो पाकिस्तान ने अपनी पूरी दाव कराची पर लगा रखा था। मतलब अगर कराची को कट कर दिया जाता तो इससे पाकिस्तान का वहीं पर दम टूट जाता। इसलिए इंडिया के लिए साफ था कराची को तबाह करके पाकिस्तान की कमर तोड़ना। लेकिन दिक्कत थी कि कराची खुला मैदान था नहीं, ये एक हिडन सिक्योरिटी कॉम्बैट जोन था। पाकिस्तान का 90% नेवी और लड़ाकू विमान कराची में बैठा था, और तो और ईस्ट पाकिस्तान में चल रही जंग का सारा सामान यहीं से जाता था। मतलब पाकिस्तान इसे एक बेटी की तरह प्रोटेक्ट किया हुआ था। लेकिन हर बड़े किले में दरार जरूर होता है, और इसी को भारत ने एक्सप्लॉइट किया। जंग से 2 महीने पहले अक्टूबर सन 1971 में एक मर्चेंट शिप से 2 लोग उतरे। सिक्योरिटी उनको देखते हैं, लेकिन नजदीक आकर बॉडी चेक नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनके चेहरे पर चिकन पॉक्स के दाग धब्बे थे। उस वॉर टाइम में कोई भी अपने आप को इन्फेक्शन के कांटेक्ट में नहीं डालना चाहेगा, और यही गलती से पाकिस्तान ने अपनी गांड आई माइन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। क्योंकि पाकिस्तान को पता नहीं था उन्हें खतरा उनकी बीमारी से नहीं बल्कि उन दोनों से ही था। ये लोग बीमार नहीं थे, उनके चेहरे पर फेक धब्बे बनाए गए, और ये थे रॉ और नवल इंटेलिजेंट के स्पाइस, कोड नेम रॉड मोरियारिटी, और इनका मिशन था कराची कोर्ट की जांच पड़ताल करना, एग्जैक्ट मैप लोकेट करना। अगर ये लोग पकड़े जाते हैं तो न सिर्फ उनकी बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता, बल्कि इंडियन नेवी का प्लेन टू अटैक कराची एक्सपोज्ड हो जाता। वेल, रॉड और मोरियारिटी रॉ के हाईली ट्रेंड फील्ड ऑपरेटिव थे। रॉड ने दुश्मन की रडार, जैमिंग और सिग्नल को रोड मैप किया। इसी तरह मोरियारिटी ने वहां पार्ट स्ट्रक्चर, लॉड आउट लेवल, इनकारिंग बिहेवियर और नाइट विजन इन्फ्लुएंस प्रैक्टिस की रोड मैप किया। इन एजेंट ने PNS खैबर, PNS मुहाफिज को मार्क किया। इसी तरह कराची तेल फैसिलिटी को नोट किया और वहां के रडार फ्रीक्वेंसी को एडजेक्ट मार्क किया, ताकि इंडिया शिप पाकिस्तानी रडार को चकमा दे सके। इस पूरे मिशन से पाकिस्तान की 2 कमजोरी मिली। पहले की पाकिस्तान के पास एंटी मिसाइल, यानी जो मिसाइल को मार गिराया वह नहीं था। दूसरी की पाकिस्तान की रडार किसी भी समुद्री तल के ऊंची जहाज को डिटेक्ट कर सकती थी, छोटे शिपों को नहीं। अब इन दोनों कमजोरी से इंडियन नेवी कैसे पाकिस्तान की छाती का मेल छोड़ाती है, वह देखते हैं। मिशन पूरा होने के बाद दोनों रो एजेंट वापस निकल जाते हैं। अपने साथ ले जाते हैं सिर्फ एक बैग, जिसमें था कराची में होने वाला तांडव ब्लूप्रिंट, और ये तांडव वार्ड में यूं ही नहीं यूज कर रहा हूँ। अभी आप खुद देखोगे तांडव करने के लिए ऑपरेशन का नाम शिव जी के त्रिशूल पर रखा गया, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन के लिए भारत ने अपने बड़े और घातक जहाज नहीं भेजे, उन्होंने भेजी ओसा क्लास मिसाइल बोट, छोटी, फास्ट और डेडली बोट। छोटी होने के कारण पाकिस्तान की रडार इसे सूंघ भी नहीं सकती थी। लेकिन एक दिक्कत थी, वह ओसा बोट ज्यादा फ्यूल नहीं लोड कर सकती, जबकि पोरबंदर से कराची तक पहुंचाने के लिए फुल पावर में ट्रेवल करना जरूरी था। तब इंडियन नेवी ने एक जुगाड़ लगाया। इन बोट्स को INS किल्टन और INS केचाल चुपचाप अरेबियन सी के बीच छोड़कर आया। इस पूरे मिशन में किसी को भी रेडियो यूज करने की इजाजत नहीं थी। अब 3 बोर्ड एक दूसरे से सिर्फ सिंगल लैंप से कम्युनिकेट कर रही थी। इसके साथ कुछ इंडियन वर्कशिप पाकिस्तान की फ्लैग यूज कर रहे थे। 3 बोट्स INS निर्गत, INS निपट और INS वीर ने किलर स्क्वाड्रन में चलना शुरू किया। तीनों शिप 40 नॉटिकल मील दूर तक पहुंच जाती है। पाकिस्तान को भनक भी नहीं लगी कि अब्बू आ गए हैं। रात 10:45 पर किलर स्क्वाड्रन ने अपनी इंफॉर्मेशन ब्रेक की। मिशन था कि INS निर्गत को PNS खैबर को डुबाना, INS वीर को PNS मुहाफिज को डुबाना, और INS नेपथ को सबसे बड़ा खतरनाक मिशन कराची के कैमारी ऑल फार्म को राख बनाना। मिशन स्टार्ट होता है। INS निर्गत PNS खैबर को लोकेट किया और मिसाइल फायर की। मिसाइल समुद्र तल से बिल्कुल करीब से अंधकार को चीरते हुए PNS खैबर के बॉयलर रूम के पास लगता है और जोरदार का ब्लास्ट होता है। PNS बिल्कुल कंफ्यूज था, क्योंकि उसके रडार ने कोई शिप या कोई मिसाइल को शो नहीं किया। तब पाकिस्तान नेवी के कंट्रोल टीम को रेडियो में टावर ट्रांसमिशन आता है। Aircraft attack position 02F20 number 1 boiler hit ship stop. I repeat number 1 boiler hit ship stop. कि अभी भी PNS खैबर को तैरता देखकर 10 मिनट में ही INS निर्गत ने सेकंड मिसाइल फायर किया। यह भी बिल्कुल निशाने पर लगा और नंबर 2 बॉयलर हिट करता है। रेडियो साइलेंट हो जाता है। लिटरेरी PNS खैबर 2 टुकड़ों में बट जाता है। इसके बाद दूर खड़ी PNS जुल्फिकार तुरंत कंट्रोल रूम से सपोर्ट मांगती है। Under missile attack, the bomb is sinking. Request immediate air. यहाँ से 40 नॉटिकल मील दूर
INS वीर PNS मुहाफिज पर फायर करती है। एक मिसाइल में PNS मुहाफिज ध्वस्त हो जाता है। इंडियन नेवी ने 3 मिसाइलें में पाकिस्तान के 2 खतरनाक जहाज और 250 के करीब पाकिस्तानी नेवी का शिकार कर दिया। लेकिन अभी खतरा था PNS जुल्फिकार से, जो एयर सपोर्ट मांगा था। लेकिन ना ही PNS जुल्फिकार और ना ही आने वाली पाकिस्तान एयर सपोर्ट को पता था कि वह किससे लड़ने जा रहे थे। रडार पर कुछ शो नहीं किया। तभी पाकिस्तान के एयर फाइटर को एक शिप दिखाई दी थी। उन्होंने उस पर फायर कर दिया। इस फायर के बाद से यह सिर्फ डूबी तो नहीं, पर इसके बहुत सारे क्रू मारे गए। लेकिन यह कोई इंडियन शिप नहीं, बल्कि खुद PNS जुल्फिकार थी, जो खुद एयर सपोर्ट मांगी। जुल्फिकार पूरी तरह ध्वस्त हो गई। यानी अब इंडियन नेवी के लिए कोई खतरा नहीं था। लेकिन अभी भी INS निपत का मिशन बचा था। वह तेजी से कराची की ओर बढ़ रहा था। कराची पोर्ट के पास पहुंचते ही INS निपट ने सबसे पहले MV वीनस चैलेंजर और PNS शाहजहां को लोकेट किया। उस समय रणनीतिक स्थिति ये थी कि अगर निपत सीधे किमारी ओनायल फैसिलिटी पर हमला करता तो शाहजहां, जो कि एक डिस्ट्रॉयर था, आसानी से उसे डूबा सकता था। इसीलिए निपट ने एक डेयरिंग मूव अपनाया और क्विक सक्सेशन में पहले वीनस चैलेंजर और शाहजहां पर हमला किया। वीनस चैलेंजर एक अम्यूनिशन कैरियर था, जिसमें बारूद से भरे स्टोरेज पहले से मौजूद थे। INS निपट की स्टिक्स मिसाइल ने मानो बारूद के ढेर में माचिस की तीली फेंक दी। भयानक ब्लास्ट हुआ और वीनस चैलेंजर जलकर डूब गया। शाहजहां पर मिसाइल गिरी तो वह डूबा नहीं, लेकिन बुरी तरह क्रिपल हो गया और मूवमेंट के लायक नहीं बचा। अब निपत ने अपना अगला टारगेट केमारी ओनेल फैसिलिटी पर सेट किया। यहीं पाकिस्तान का 80% से ज्यादा तेल स्टोर था। मिसाइल लॉन्च का कोड था हलवा मिक्स इज रेडी। जैसे ही हमला हुआ, जबरदस्त धमाका हुआ और 300 मीटर तक ऊंची लपटें उठी। पूरा कराची मानो आग की लपटों से घिर गया। इस ऑपरेशन को सिग्नल मिला, कराची हलवा हैज बीन सर्व्ड। दिलचस्प बात यह थी कि उस समय भारतीय नेवी चीफ एडमिरल SM नंदा खुद सिंधी थे और उनका जन्म भी कराची में हुआ था। शायद उनके लिए यह सिग्नल एक भावनात्मक जुड़ाव भी रखता था। केमारी ओनेल फैसिलिटी के ब्लास्ट के बाद आग इतनी भयानक थी कि 7 दिन तक बुझी नहीं। फ्लेम्स कराची से कई किलोमीटर दूर तक दिख रही थी। गुजरात बॉर्डर पर तैनात इंडियन एयरफोर्स ने भी इन लपटों को रिपोर्ट किया। आग की गर्मी से पोर्ट पर रखे ट्रक्स, बसेस और कैंस तक पिघल गए। पाकिस्तान का करीब 50% तेल तबाह हो गया। 4 डिस्ट्रॉयर और एक अम्यूनिशन शिप ध्वस्त हुए। इंडियन नेवी की सभी शिप्स बिना किसी नुकसान और बिना किसी सिंगल सेलर लॉस के वापस लौट आई। लेकिन अगले ही दिन इंडियन इंटेलिजेंस को नई रिपोर्ट मिली। कराची अब भी सांस ले रहा था। रडार सिस्टम्स फिर से ऑनलाइन हो गए थे। केमारी के कुछ रिजर्व्स अभी भी बचे थे। कुछ वॉरशिप्स एक्टिव थीं। पाकिस्तानी अपनी उम्मीदें आसानी से नहीं छोड़ते। उनके लिए या तो विन होता है या फिर लर्न, और उस समय बस लर्न ही लर्न हो रहा था। जो काम शिवजी के ट्राइडेंट से अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने के लिए शिवजी के सर्प का आह्वान हुआ। इसीलिए इंडियन नेवी ने एक और मिशन की तैयारी की। 8 दिसंबर को ऑपरेशन पाइथन लॉन्च किया गया। इस बार मिशन और खतरनाक था। पाकिस्तान ने अपने रडार्स रिपेयर कर लिए थे। एरियल पेट्रोल्स एक्टिव थे। कोस्टलाइन पर फुल अलर्ट था। फिर भी भारतीय नौसेना ने यह जोखिम उठाया। इस बार सिर्फ एक ही मिसाइल बोट भेजी गई, INS विनाश। ऑपरेशन ट्राइडेंट में 3-3 शिप्स ने 2-2 मिसाइलें दागी थी, पर ऑपरेशन पाइथन में अकेले विनाश 4 मिसाइलों से लैस था। प्लान सिंपल था, नाइट मोड में स्टेल्थ अप्रोच, रडार से बचकर एंट्री और फिर डिसाइसिव स्ट्राइक। रात के अंधेरे में विनाश कराची के पास पहुंचा। टारगेट रेंज में आते ही चारों मिसाइलें मात्र 45 सेकंड के अंतराल में फायर कर दी गईं। फायर होते ही विनाश तुरंत यू टर्न लेकर निकल गया। पहली मिसाइल ने बचे हुए ओनेल रिजर्व्स को आग के हवाले कर दिया। दूसरी मिसाइल SS गल्फ स्टार टैंकर पर लगी और वह भी धू धू कर जल उठा। तीसरी मिसाइल PNS ढाका पर गिरी और वह सीधा डूब गया। चौथी मिसाइल ब्रिटिश शिप SS हारमातन पर लगी। अब पाकिस्तान का ऑयल रिजर्व 32,000 टन से घटकर सिर्फ 4,000 टन रह गया। इन दोनों ऑपरेशनों से पाकिस्तान को करीब $3 बिलियन का नुकसान हुआ। उस समय पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही $25 बिलियन की थी। मतलब सिर्फ इन हमलों से पाकिस्तान की 12% अर्थव्यवस्था खत्म हो गई और पाकिस्तानी नेवी घुटनों पर आ गई।